ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सीरीज विकर्मा जीत भव। टॉपिक डिफेक्ट और इफेक्ट। अव्यक्त मुरली 24 जुलाई 70। इविल स्पिरिट्स का रूप कौन सा है? उनका स्पष्ट रूप है किन्हीं आत्माओं में प्रवेश होना, लेकिन इविल स्पिरिट्स का कुछ गुप्त रूप भी होता है। चलते चलते कोई में विशेष कोई ना कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा, जिसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि उनका दिमाग अभी अभी एक बात, अभी अभी दूसरी बात, वह भी फोर्स से कहेंगे। उनकी स्थिति भी एक ठिकाने टिकी हुई नहीं होगी। वह अपने को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी परेशान करेंगे। स्पष्ट रूप में जो इविल स्पिरिट्स आती हैं उसको परख कर और उससे किनारा करना सहज है, लेकिन आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप में कम आएंगी, गुप्त रूप में बहुत आएंगी, जिसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते हो कि पता नहीं उनका दिमाग कुछ पागल सा लगता है, लेकिन उस समय उसमें यह इविल अर्थात बुरे संस्कारों का फोर्स इतना हो जाता है जो वह इविल स्पिरिट्स के समान ही होती है। जैसे वह बहुत तंग करते हैं, वैसे यह भी बहुत तंग करते हैं। यह बहुत होने वाला है, इसलिए सुना कि अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत, यह योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट्स व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा, और आप लोगों का शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। यह भी सर्विस करनी है, इविल स्पिरिट्स को भी मुक्त करना है, क्योंकि अभी अंत के समय का भी अंत है। तो इविल स्पिरिट्स व इविल संस्कारों को भी अति में जाकर फिर उन्हों का अंत होगा। किचड़ा सारा बाहर निकलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्हों का सामना करने के लिए अगर अपनी समस्याओं से ही मुक्त नहीं हुए होंगे तो इन समस्याओं से कैसे सामना कर सकेंगे? इसलिए कहते हैं बचत स्कीम बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ, तब अपना और सर्व आत्माओं का बचाव कर सकेंगे। अव्यक्त मुरली 26 जून 72। आप सभी का लक्ष्य परफेक्ट बनने का है ना? परफेक्ट अर्थात कोई भी डिफेक्ट नहीं। अगर डिफेक्ट होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? कोई ना कोई प्रकार का, चाहे मनसा संकल्प में, चाहे संपर्क व संबंध में, किसी भी प्रकार से माया का ज़रा भी इफ़ेक्ट होने कारण डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को भी कोई बात का इफ़ेक्ट होता है तब बीमारी अर्थात डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को मौसम का इफ़ेक्ट हो जाता है व खान पान का इफ़ेक्ट होता है तब बीमारी आती है। तो कोई भी डिफेक्ट ना रहे, इसके लिए माया के इफ़ेक्ट से बचना है। कोई ना कोई प्रकार से इफ़ेक्ट आ जाता है, इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकते। तो कोशिश यह करनी है कोई भी प्रकार का इफ़ेक्ट ना हो, इफ़ेक्ट प्रूफ हो जाए। इसके लिए साधन भी समय प्रति समय मिलते रहते हैं। मनसा को इफ़ेक्ट से दूर कैसे रखो, वाचा को कोई भी इफ़ेक्ट से दूर कैसे रखो, व कर्मणा में भी इफ़ेक्ट से दूर कैसे रहो। एक एक बात में अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताई हुई हैं, लेकिन इफ़ेक्ट हो जाता है।
बाद में वह साधन करने की कोशिश करते हो। समझदार जो होते हैं वह पहले से ही अटेंशन रखते हैं। जैसे गर्मी की सीज़न में गर्मी का इफ़ेक्ट ना हो इसका साधन पहले से ही कर लेते, उनको कहेंगे सेंसिबल। अगर समझ कम है तो गर्मी का इफ़ेक्ट हो जाता है, तो कमल फूल समान सदा इफ़ेक्ट से न्यारा और बाप का प्यारा बनना है। हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण व अपनी स्थिति प्रमाण भी मालूम होता है कि हमारी आत्मा में विशेष किस बात का इफ़ेक्ट समय प्रति समय होता है। मालूम होते हुए उन साधनों को अपना नहीं सकते, चाहते हुए भी उस समय जैसे अनजान बन जाते हैं। जैसे कोई इफ़ेक्ट होता है तो मनुष्य की बुद्धि को डिफेक्ट कर देता है, फिर उस समय बुद्धि काम नहीं करती। वैसे माया का भी भिन्न भिन्न रूप से इफ़ेक्ट होने से बेसमझ बन जाते हैं, इसलिए परफेक्ट बनने में डिफेक्ट रह जाता है। जैसे अपने शरीर की संभाल रखना ज़रूरी है, वैसे आत्मा के प्रति भी पूरी समझ रख चलना चाहिए, तभी बहुत जल्दी इफ़ेक्ट से परे परफेक्ट हो जाएंगे। जानते हुए भी कहाँ संग में आकर भी गलती कर देते हैं। समझते भी हैं, लेकिन उस समय वातावरण व कोई भी समस्या के कारण, संस्कारों के कारण व संपर्क में आने का शक्ति कम होने कारण फिर उस इफ़ेक्ट में आ जाते हैं। सदैव अपने को चेक करना चाहिए कि मुख्य किस बात के निमित्त इफ़ेक्ट होता है। उस इफ़ेक्ट से सदा अपना बचाव रखना है, तभी सहज परफेक्ट बन जाएंगे। मुख्य पुरुषार्थ यह है, आप लोग हर एक अपने मुख्य इफ़ेक्ट के कारण को जानते तो हो, जानते हुए भी माया व समस्या इफ़ेक्ट में थोड़ा बहुत ला देती है ना, तो इफ़ेक्ट से अपने को बचाना है। इफ़ेक्ट प्रूफ बने हो, संग दोष अन्न दोष ना हो, उसके तरीके जानते हो तो अपने को इफ़ेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो। माया सेंसिबल से अनजान बना देती है। अगर सदा ज्ञान अर्थात सेंस में रहे तो सेंसिबल कभी किसके इफ़ेक्ट में नहीं आता है। कोई इफ़ेक्ट से बचकर आता है तो कहा जाता है यह तो बड़ा सेंसिबल है। तो माया पहले सेंस को कमज़ोर करती है। जैसे सामना करने वाले दुश्मन पहले कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, फिर वार करते हैं, तब विजयी बनते हैं। पहले कमज़ोर करने का कोई तरीका ढूंढते हैं। माया दुश्मन भी पहले से सेंस को कमज़ोर कर देती है। समझ नहीं सकते कि यह राइट है व रॉन्ग है, फिर इफ़ेक्ट हो जाता है। इफ़ेक्ट ही डिफेक्ट का रूप धारण कर लेता है। डिफेक्ट परफेक्ट बनने नहीं देता है। लक्ष्य क्या रखा है? परफेक्ट अर्थात 16 कला संपन्न। थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो 14 कला। तो क्या लक्ष्य रखा है? जो सेंसिबल होगा वह सक्सेसफुल ज़रूर होगा। अच्छा। अव्यक्त मुरली 2 अगस्त 72। हर संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट दोनों की प्राप्ति का अनुभव करते हैं तो परफेक्ट कहेंगे। परफेक्ट अर्थात कोई भी इफ़ेक्ट से दूर परफेक्ट। इफ़ेक्ट से परे हैं तो परफेक्ट हैं, चाहे शरीर का, चाहे संकल्पों का, चाहे कोई भी संपर्क में आने से किसके भी वाइब्रेशन व वायुमंडल सभी प्रकार के इफ़ेक्ट से परे हो जाएंगे। तो समझो सब्जेक्ट में पास
अर्थात परफेक्ट हैं। ऐसे बन रहे हो ना? लक्ष्य तो यही है ना? अब अपनी चेकिंग ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे दूसरों को कहते हो कि समय के साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाओ, वैसे ही सदैव अपने को भी यह स्मृति में रहे कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन लाना है। अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। लेक्चर्स तो करते हैं, लेकिन लेक्चर के साथ साथ फीचर्स भी अट्रैक्ट करें, तब लेक्चर का इफ़ेक्ट हो। तो अपने को हर सब्जेक्ट में चेक करो। आजकल लेक्चर में आपका कंपटीशन करें तो इसमें कई और भी जीत लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में है उसमें सभी आपसे हार लेंगे। मुख्य विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ की है। प्रैक्टिकल कोई भी बात आप बताओ तो एकदम चुप हो जाएंगे। तो लेक्चर से फिर प्रैक्टिकल का भाव प्रकट हो जाएगा। तब वह लेक्चर देने से न्यारा दिखाई दे। जो शब्द बोलते हो वह नैनों से दिखाई दे। यह जो बोलते हैं वह प्रैक्टिकल है, यह अनुभवी मूर्त है, तब उसका प्रभाव पड़ सकता है। बाकी सुन सुनकर तो सभी थक गए हैं। बहुत सुना है, अनेक सुनाने वाले होने कारण सुनने से सभी थके हुए हैं। कहते हैं सुना तो बहुत है, अब अनुभव करना चाहते हैं। कोई प्राप्ति कराओ। तो लेक्चर में ऐसी पावर होनी चाहिए जो वह एक एक शब्द अनुभव कराने वाला हो। जैसे आप समझाते हो ना कि अपने को आत्मा समझो, ना कि शरीर, तो ये शब्द बोलने में भी इतनी पावर होनी चाहिए जो सुनने वालों को आपके शब्दों की पावर से अनुभव हो। एक सेकंड के लिए भी अगर उनको अनुभव हो जाता है तो अनुभव को वह कब छोड़ नहीं सकते। आकर्षित हुआ आपके पास पहुँचेगा। जैसे बीच बीच में आप भाषण करते करते उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हो, तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, उन्हों को अनुभव में ले जाते जाओ। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग दिलाना चाहते हो तो भाषण में जो पॉइंट्स देते हो वह देते हुए वैराग्य वृत्ति के अनुभव में लाओ। वह फील करें कि सचमुच यह सृष्टि जाने वाली है, इससे तो दिल लगाना व्यर्थ है। तो ज़रूर प्रैक्टिकल करेंगे। उन पंडितों आदि के बोलने में भी पावर होती है। एक सेकंड में खुशी दिला देते, एक सेकंड में रुला देते, तब कहते हैं इनका भाषण इफ़ेक्ट करने वाला है। सारी सभा को हंसाते भी हैं, सभी को शमशानी वैराग्य में लाते भी हैं ना। जब उन्होंने भाषण में इतनी पावर होती है तो क्या आप लोगों के भाषण में वह पावर नहीं हो सकती है? अशरीरी बनाना चाहो तो वह अनुभव करा सकते हैं। वह लहर छा जावे, सारी सभा के बीच बाप के स्नेह की लहर छा जावे, उसको कहा जाता है प्रैक्टिकल अनुभव कराना। अब ऐसे भाषण होने चाहिए, तब कुछ चेंज होगी। वह समझें कि इन्हों के भाषण तो दुनिया से न्यारे हैं। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 73। परसेंटेज वाला कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। परसेंटेज अर्थात डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। इसलिए इस वर्ष में परसेंटेज को मिटाकर परफेक्ट बनो, तब यह वर्ष विनाश की वर्षा लाएगा। 1 वर्ष का समय दे रहे हैं जो कि फिर यह उल्हाना ना दें कि हमको क्या पता। 1 वर्ष अनेक वर्षों की श्रेष्ठ
प्रारब्ध बनाने के निमित्त है। अपने आप ही चेकर बन अपने आप को चेक करना। अगर मुख्य इस बात में अपने को परफेक्ट बनाया तो अनेक प्रकार के डिफेक्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना। अगर स्वयं बाप के साथ लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज ही आप समान व बाप समान बना सकेंगे। अव्यक्त मुरली 18 जुलाई 74। दिव्य बुद्धि के बजाय जब साधारण लौकिक बुद्धि वाले बन जाते हैं तब माया को परख नहीं सकते व माया के वार से बच नहीं सकते व अपनी चेकिंग नहीं कर सकते। पहले यह देखो कि क्या अपना दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र अपने पास कायम है। कहीं दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र पर माया के संग दोष व वातावरण का प्रभावशाली जंग तो नहीं लग रहा है व कोई डिफेक्ट तो नहीं कर रहा है। अपनी ऐसी श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए मुख्य 3 विशेषताओं को भरने के लिए 3 शब्द याद रखो। पहला, निर्वाण स्थिति में होना है। दूसरा, निर्माण बनना है। और तीसरा, निर्माण करना है। निर्वाण, निर्माण और निर्माण अर्थात मान से परे, यह 3 शब्द स्मृति में रखो तो तकदीर की तस्वीर आकर्षण में बन जाएगी। अव्यक्त मुरली 1 नवंबर 71। है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से भी सब्जेक्ट परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से परे, डिफेक्ट से भी परे हो जाएंगे। तो आज से सभी निरंतर सहज योगी बने व अभी बनेंगे। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 73। यदि कोई भी वस्तु में लव है तो बाप से लव परसेंटेज में हो जाता है। अपनी देह में, अपनी कोई भी वस्तु में यदि अपनापन है तो समझो कि लव में परसेंटेज है। अपनेपन को मिटाना ही बाप की समानता को लाना है। जहाँ अपनापन है वहाँ बाप दादा सदा साथ नहीं है। अव्यक्त मुरली 9 मई 83। सेवाधारी आत्माओं के सेवा के मुख्य लक्षण त्याग और तपस्या है। इसी लक्षण के आधार पर सदा त्यागी और तपस्वी की दृष्टि से देखो, ना कि दैहिक दृष्टि से। श्रेष्ठ परिवार है तो सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो, क्योंकि यह महापाप कभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करा नहीं सकता। सदा ही कोई ना कोई कर्म में, संकल्प में, संबंध संपर्क में, डिफेक्ट व इफेक्ट इसी उतराई और चढ़ाई में चलता रहेगा। कभी भी परफेक्ट स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेगा। इसलिए सदा याद रखो, पूज्य आत्मा के बदले पाप आत्मा तो नहीं बन गए। अव्यक्त मुरली 21 दिसंबर 92। समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज़ है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा, छोड़ देगा ना? या जमा करना ही समझदारी है? यह समझदारी है। और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? अगर ज़रा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता।
प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में ज़रूर आएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करें, चाहे अनेक के आगे वर्णन करें। लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त के साथ वर्णन करते हो, यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबद अपना ही आवास और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही में आवास करता है, तो वह आता है। गुंबद में आवास करके देखा है? तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी ग्लानि की और कल आपकी कोई दुगनी ग्लानि करेगा, क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी ग्लानि की वहाँ तक पहुँचते ज़रूर हैं। आपने फैलाते हैं और फैलते हुए जर्म्स जिसकी एक ग्लानि की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे, तो रिज़ल्ट क्या हुई? कर्मों की गति क्या हुई? लौट कर कहाँ आई? अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं, लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना, यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियाँ क्या हैं? वह सदा ऐसा ही सोचते समझते कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है, या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा था, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते हैं। कई बच्चों की रूह रिहान करते अपने प्रति भी कंप्लेंट होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण क्या है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफ़ी समय युद्ध में चला जाता, व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 95। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज़ है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं,
तो उसके इफ़ेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरों के विचार को भी अपने विचारों के माफिक सोचना, यह है दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। समझा? अव्यक्त मुरली 13 फरवरी 99। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, यह सोचते हैं क्या? मज़े से बैठकर देखते हैं तो यह भी बेहद का खेल है। अगर ज़रा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, क्या हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफ़ेक्ट आएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है, होने दो खेल, मज़े से देखो, घबराना नहीं। हाय यह क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा, नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफ़ा करो, तो घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है, तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए। अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे। इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपनी बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं तब समय अनुसार, चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी, आपके जो भी साधन निकले, वह नहीं भी पहुँचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज़ करो लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज़ नहीं कर सकेंगे, जहाँ भी होंगे। इसलिए साइलेंस का साधन जैसी भी परिस्थिति होगी बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। समझा? आप ही तो आवाहन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे। तो गोल्डन एज में यह सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2004। दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद्दुआ देवे तो क्या करेंगे? लेंगे। बद्दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे? लेंगे। अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही? बद्दुआ तो खराब चीज़ है ना, आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर ज़रा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते।
अगर खराब चीज़ कोई देवे तो क्या आप ले लेंगे? कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे? नहीं लेंगे ना, कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले लो। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है यह बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। मंजूर है, पसंद है, पसंद है या करना ही है? पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वह हाथ उठाओ, करना ही है। अव्यक्त मुरली 17 फरवरी 2011। मोहिनी बहन और उनके डॉक्टर से। बाप दादा ने सुना, सोचो कम, हंसती है लेकिन सोचती भी है। चेहरा तो लाल है लेकिन सोचना थोड़ा थोड़ा यह तबीयत को इफ़ेक्ट करता है। सिर्फ सोचो, बाबा अच्छा कर लेगा। ओम शांति।